आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में हमने कल बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि भाई साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज होता है कि पहले साल के अंदर जितना ब्याज लिया जाता है, जैसे मैंने बताया था 500 रुपए या मान लीजिए 100 रुपए, कि जितना पहले साल के अंदर ब्याज लिया जाएगा उतना ही ब्याज दूसरे साल के अंदर भी लिया जाएगा। कि 100 रुपए पहले साल ब्याज है तो दूसरे साल भी कितना होगा 100 रुपए, तीसरे साल भी ब्याज कितना होगा 100 रुपए। इसी प्रकार से साधारण ब्याज चलता रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज के अंदर केवल और केवल जो ब्याज लगता है वो मूल राशि पर लगता है। किस पर लगता है? मूल राशि पर, अर्थात मूलधन पर। इसीलिए ध्यान रखना प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज में ब्याज समान रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर प्रत्येक वर्ष के अंदर एक वर्ष के पश्चात में ब्याज का भी ब्याज लगता है, और यहाँ पर केवल और केवल किसका लगता है? मूल राशि का। इसीलिए साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है, जितना ब्याज पहले वर्ष के अंदर लिया जाएगा उतना ही ब्याज आपके दूसरे वर्ष में भी लिया जाएगा। तो कल जितने हमने क्वेश्चन समझे थे उससे आगे का स्टेप शुरू करते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन की। और साधारण ब्याज से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में, कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4,200 रुपए तथा 6 वर्षों में 4,800 रुपए राशि हो जाती है, तो वह मूल राशि ब्याज की दर बताओ। क्वेश्चन है कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4,200 रुपए तथा 6 वर्षों में 4,800 रुपए हो जाती है। हो जाती है मतलब मिश्र धन है। हो जाती है मतलब क्या है? मिश्र धन है, जिसमें ब्याज और मूल राशि दोनों सम्मिलित है। फिर आगे हमें पूछा है कि वह मूल राशि का मतलब मूलधन है, वह ब्याज की दर बताइए। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4,200, तो 4 वर्षों का मिश्र धन, कि 4 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा। तो 4 वर्षों का मिश्र धन हमें दे रखा है 4,200 रुपए। फिर आगे कह रहा है 6 वर्षों के अंदर यही मिश्र धन हो जाता है। 6 वर्षों में इस राशि का टोटल जो मिश्र धन होता है वो मिश्र धन कितना होता है? 4,800 रुपए। तो भाई देखो 4 वर्षों का मिश्र धन 4,200 है, 6 वर्षों का मिश्र धन 4,800 है। तो यहाँ पर समय कितने का अंतराल है? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतराल है भाई? 2 वर्ष का। और 2 वर्ष के अंदर यहाँ पर 4,200 के रुपए हो गए कितने? 4,800। तो ये जो एक्स्ट्रा 600 रुपए आए हैं ये क्या होगा? ब्याज होगा। ये क्या होगा? ब्याज। तो भाई 2 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें? तो 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ 600 रुपए। कितने रुपए हुए? 600 रुपए। तो 2 वर्ष का अगर ब्याज 600 रुपए है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? क्योंकि ये 4 वर्ष का क्या है? मिश्र धन है, जिसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो यानी कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष का अगर 600 है, 2 वर्ष का कितना है? 600, तो 4 वर्ष का कितना होगा? तो गुणा में क्या कर देंगे? 4। तो 2 से 4 कर जाएगा 2 बार, फिर 2 को 600 से गुणा करेंगे, 4 वर्षों का ब्याज आएगा कितना? 1,200 रुपए। तो ये जो आपकी 4 वर्षों का मिश्र धन है 4,200, उसमें से अगर 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो मूल राशि बचेगी। क्या बचाएगी? मूल राशि। तो हम 4,200 माइनस क्या करेंगे? 1,200, तो हमारी मूल राशि आ जाएगी कितनी?
3,000 रुपए, अर्थात मूलधन कितना है 3,000 रुपए है। तो हमारा पहला आंसर तो हो जाएगा कि वह राशि, तो वह मूल राशि जो है वो कितनी है 3,000 है। फिर हमें पूछा है कि ब्याज की दर भी बताइए, तो मूलधन हमारे पास में कितना 3,000, फिर समय भी हमारे पास में कितना 2 वर्ष, ब्याज हमने ले लिया कितना 600, कि भाई 3,000 रुपए का 600 रुपए ब्याज प्राप्त होता है कितने वर्षों में 2 वर्षों में। हमें दर ज्ञात करनी है, और दर ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ब्याज इंटू 100, 600 इंटू क्या करेंगे 100, बट्टा में क्या रखेंगे मूलधन इंटू समय। तो मूलधन है कितना 3,000 और इंटू में समय कितना 2 वर्ष। जैसे हमारी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, फिर 3 के पाड़े से 60 कट जाएगा 20 बार, और 2 के पाड़े से 20 कट जाएगा 10 बार। तो दर आ गई कितने परसेंट 10%। तो हमारा मूल राशि तो हो जाएगी 3,000 और दर हो जाएगी कितनी 10%। वापस एक बार समझ लो कि 4 वर्षों का मिश्र धन 4,200 रुपए, 6 वर्षों का मिश्र धन हमें दे रखा है 4,800 रुपए। तो भाई 4 वर्षों से 6 वर्ष हुए तो समय लगा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के अंदर रुपए कितने बढ़े 600 रुपए। तो जो रुपए 600 बढ़े वही तो ब्याज है, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना है 600 रुपए। 2 वर्षों का 600 है तो 4 वर्षों का डबल हो जाएगा 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए 4 वर्षों का ब्याज है, और 4 वर्षों का मिश्र धन कितना है 4,200। तो 4,200 में से अगर 1,200 रुपए निकालेंगे मूल राशि बच जाएगी, तो मूलधन आ गया कितना 3,000। फिर आगे कह रहा है कि दर भी बताओ, तो दर बताओ तो मूलधन है 3,000 रुपए, ब्याज है 600, समय कितना 2 वर्ष। तो हम करेंगे 600 इंटू 100, क्योंकि ब्याज इंटू 100 अगर दर निकालना है तो, बट्टा में मूलधन इंटू समय, तो मूलधन 3,000 इंटू समय 2 वर्ष। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 10%। क्लियर हो गई कहानी, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिख लो। कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2,600 रुपए तथा 5 वर्षों में 3,000 रुपए हो जाती है, तो वह मूल राशि बताओ। क्वेश्चन है कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2,600 रुपए तथा 5 वर्षों में 3,000 रुपए हो जाती है, तो वह मूल राशि बताओ। तो वही हो जाती है मतलब क्या है मिश्र धन है। तो हमें 3 वर्षों का मिश्र धन दे रखा है कि 3 वर्ष का मिश्र धन, तो 3 वर्ष का मिश्र धन हमें दे रखा है कितना 2,600 रुपए। कितने रुपए दे रखे हैं 2,600। फिर आगे हमें 5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, कितने का 5 वर्ष का मिश्र धन। तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 3,000 रुपए। कितने रुपए दे रखे हैं 3,000। तो देखिए कि 3 वर्षों के अंदर राशि हो रही है 2,600, फिर 5 वर्षों में राशि हो रही है 3,000। तो ये जो रुपए बढ़ रहे हैं ये किस चीज के बढ़ रहे हैं ब्याज के बढ़ रहे हैं। किसके बढ़ रहे हैं ब्याज के। तो यहाँ समय कितना हुआ 3 से 5 तक कितना समय हुआ 2 वर्ष। तो वह 2 वर्ष का जो ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज होगा कि 2,600 से रुपए कितने हुए 3,000, तो ब्याज कितना हुआ 400 रुपए। और ये जो मिश्र धन है 2,600 रुपए, ये कितने वर्षों का है 3 वर्षों का। तो इसमें तो 3 वर्षों का ब्याज सम्मिलित है, और 2 वर्षों का ब्याज कितना है 400। तो 2 वर्षों का
अगर ब्याज है 400 तो 400 बट्टे क्या कर देंगे 2। हमें चाहिए ब्याज कितने वर्षों का 3 का, तो इनटू में क्या कर देंगे 3। तो 2 से ये 400 बढ़ जाएगा 200 बार, 200 को 3 से गुणा करेंगे, 3 वर्षों का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 600। तो ये 3 वर्षों के मिश्र धन में से 3 वर्षों का ब्याज निकालेंगे, मूल राशि बच जाएगी। तो 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है 2600, माइनस में क्या करेंगे 600, पीछे बचा कितना 2000। तो ये 2000 क्या है भाई मूल राशि है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000 रुपए मूलधन। क्लियर हो गई कहानी, समझ आ रहा है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में, यानी किसी धनराशि का 5 वर्षों में, किसी धनराशि का 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए यहां पर कंसेप्ट हो कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना हो जाता है 3/5। 3/5 का मतलब है कि अगर मूलधन 5 रुपए है तो ब्याज 3 रुपए होगा। कितना होगा भाई 3। अगर मूलधन 10 रुपए है तो ब्याज 6 रुपए होगा। ब्याज कितना होगा 6 रुपए। अगर मूलधन 15 रुपए है तो ब्याज 9 रुपए होगा। ब्याज कितना होगा 9 रुपए। यह है इसके कहने का मतलब कि 3/5 का मतलब कि अगर मूलधन 5 रुपए है तो इसे ब्याज मिल रहा है 3 रुपए, और अगर मूलधन 10 रुपए है तो ब्याज मिलेगा 6 रुपए, मूलधन 15 है तो ब्याज कितना मिलेगा 9 रुपए। लेकिन हम कंसेप्ट सिर्फ इतने को समझे कि मूलधन कितना है 5 रुपए और ब्याज कितना है 3 रुपए। समय हमारे पास में कितना 5 वर्ष, कि समय हमें दे रखा है कि समय है 5 वर्ष, और फिर हमें ज्ञात क्या करनी है दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दर। तो दर के लिए हम क्या करते हैं ब्याज इंटू 100। तो ब्याज कितना है भाई 3, इंटू में क्या कर देंगे 100, बट्टा में क्या रखेंगे मूलधन इंटू समय। मूलधन कितना है 5, समय भी कितना है 5, तो 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार 20 बार, फिर 5 से 20 कट जाएगा कितनी बार 4 बार, 3 को 4 से गुणा करेंगे, दर आ जाएगी कितनी 12%। कि ब्याज की दर क्या है तो दर है 12%। कि क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि का 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। दूसरी एक बात और बता रहा हूं कि यहाँ जो का के नजदीक होता है वह बट्टा वाली संख्या होती है। का के नजदीक होता है वो कौन सी होती है बट्टा वाली संख्या, और जो दूर होता है वह ऊपर वाली संख्या होती है। दूर होता है वो क्या होता है ऊपर वाली संख्या। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को इस प्रकार से रख सकता था कि किसी धनराशि का 5 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का, किसका मिश्र धन का 3/8 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई 3/8 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तब भी हमें आंसर 12% ही करना था। कारण क्यों कि बट्टा के अंदर जो संख्या होती है वो का के नजदीक वाला होता है। तो भाई मिश्र धन है, मिश्र धन कितना दे रखा है हमें 8 रुपए। कितने रुपए दे रखे हैं 8 रुपए। और मिश्र धन क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज कितना है भाई 3 रुपए। तो 8 रुपए में से 3 रुपए घटाएंगे, मूलधन कितना बचेगा 5 रुपए।
तो क्वेश्चन तो सेम ही है ना, केवल इसने मूलधन की जगह नाम क्या देगा, मिश्र धन, और क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। क्लियर होगी कहानी। तो यानी क्वेश्चन आए कि भाई साधारण ब्याज मूलधन का ध्यान इतना रखना है, का के नजदीक होता है वो बट्टा वाला है, और दूर जो है वो क्या है, ऊपर वाली संख्या होती है। क्लियर होगी कहानी। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन और लिखो, जैसे कि क्वेश्चन आ रहे, किसी धनराशि का 4 वर्षों में साधारण ब्याज, 4 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का, 4 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का 5/13 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 4 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का 5/13 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तब आंसर कैसे करेंगे, सेम ही तरीका वही रहेगा कि भाई हमारे पास में समय कितना है 4, तो समय हमें दे रखा है कि समय कितने वर्ष, तो 4 वर्ष। फिर बाद में हमारे पास में ब्याज है, ब्याज क्या होता है भाई, ऊपर वाली संख्या रहेगी, क्योंकि का के नजदीक में क्या भाई मिश्र धन है, तो बट्टा वाली संख्या क्या होगी, मिश्र धन होगी। तो ब्याज हमारे पास में है, ब्याज कितना है 5 रुपए, कितने रुपए है 5। फिर मिश्र धन हमें दे रखा है, मिश्र धन कितने रुपए है भाई, तो मिश्र धन आप कहोगे कि मिश्र धन है 13 रुपए, कितने रुपए है 13 रुपए। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन और ब्याज। तो अगर हम मिश्र धन में से ब्याज निकाले तो मूलधन बचेगा, तो 13 में से अगर 5 रुपए ब्याज के निकाले तो शेष बचे 8 रुपए। 8 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कि मूलधन कितने रुपए, 8 रुपए। हमें ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। तो दर के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्याज इंटू 100। तो ब्याज कितना है 5 रुपए, इंटू क्या कर देंगे 100, बट्टा में क्या करेंगे समय इंटू मूलधन। तो समय कितना है 4, इंटू मूलधन कितना है 8। फिर 4 के पहाड़े से ये कर जाएंगे कितनी बार, 25 बार। फिर 5 को 25 से गुणा करेंगे 125, और 125 में किसका भाग देंगे 8 का भाग। तो 12 में 8 का भाग गया कितनी बार, 1 बार। बच गए कितने 4, हो गए 45। फिर 8 का 45 के अंदर भाग देंगे तो 8 पंजे 40। फिर बच गए 5, भाग दे रहे किसका 8 का। तो आंसर होगा कितना 15 सहित 5/8%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ऐसे क्वेश्चन। यस सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, किसी राशि को समान समय व समान दर पर उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो जाता है, 1/9 हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ, ब्याज की क्या बतानी है, दर बतानी। क्वेश्चन है, किसी राशि को समान समय व समान दर पर उधार दिया जाता है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो जाता है, तो ब्याज दर बताओ। तो ध्यान रखना, अगर समय और दर दोनों समान है और हमें साधारण ब्याज और मूलधन दे रखा है, तो
तो हम क्या करेंगे कि इसी 1/9 को रूट में रखेंगे और ऊपर वाली संख्या के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। तो जैसे हमने रूट में रखा कि रूट 100/9, तो हमें इनका क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। 100 में 3 का भाग देंगे तो आंसर होगा 3 सहित 1/3%। कि ब्याज की दर कितनी है 3 सहित 1/3%। यह दर आपके पास में शॉर्टकट की ऐसे दिखते ही आप डायरेक्टली आंसर क्या करेंगे कि संख्या को रूट में रखेंगे और ऊपर वाली संख्या के पीछे क्या कर देंगे 2 जीरो लगा देंगे। वरना होगा कैसे, देखो कि क्वेश्चन ये कह रहा है किसी राशि को समान समय में समान दर पर उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज मूलधन का, तो ये का के नजदीक वाला होगा, ये तो क्या होगा भाई मूलधन होगा और ऊपर वाली संख्या ये रहेगी, क्या रहेगा ब्याज। तो हमारे पास में भाई ब्याज कितना है, तो ब्याज है 1 रुपए और मूलधन कितना है 9 रुपए। तो मुझे बताइए कि अगर हमें ब्याज याद करना होता है, क्या याद करना होता है ब्याज, तो हम क्या करते हैं मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा में क्या करते हैं 100 करते हैं। तो ब्याज हमारे पास में कितने रुपए 1 रुपए, तो हमने ब्याज लिख लिया 1 रुपए बराबर मूलधन कितना है 9 रुपए इंटू समय और दर दोनों ही ये कह रहा है समान है, दोनों ही क्या है समान है। तो हमने मान लिया कि समय P है और दर भी क्या है P है, बट्टा के अंदर क्या रख देंगे 100 रख देंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा P² बट्टा में क्या रहेगा 100। तो ये 9 इधर आएंगे तो 9 बट्टा में रहेंगे और 100 इधर आएंगे तो 100 ऊपर आएंगे, तो बराबर से इधर आएंगे तो ये 100 ऊपर आ गए और बट्टा में आ गए क्या 9। बराबर में क्या भाई P² है, बराबर में क्या है P²। ये जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर हटाते ही ये संख्या किस में रहेगी रूट में, तो ये संख्या आप डायरेक्ट ही कर दो कि इनको डायरेक्ट किसमें कर देंगे रूट में। फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना P बराबर आंसर कितना आएगा 3 सहित 1/3%। इसका मतलब समय भी 3 सहित 1/3 वर्ष है और दर भी कितनी है 3 सहित 1/3% की है। तो आपको सिर्फ शॉर्टकट इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करेंगे ऊपर वाली संख्या के पीछे 2 जीरो लगाएंगे, बट्टा वाली संख्या सेम रखेंगे और इस संख्या को किस में कन्वर्ट कर देंगे वर्गमूल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है कहानी, और फिर आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि संख्या आ गई आपके पास में यहाँ पर 1/9 में होकर के संख्या दे दे वो कि 4/25, संख्या क्या दे दे 4/25। क्वेश्चन आ जाए किसी राशि को समान समय में समान दर पर उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। तो किसकी दर बताओ ब्याज की दर। तो हम क्या करेंगे हम आंसर करेंगे कि इसी 4/25 को हम कन्वर्ट कर लेंगे रूट, तो हम लिखेंगे 4/25 और 4 के पीछे क्या लगा देंगे 2 जीरो। अब देखना यह है कि 400 किसका वर्गमूल होता है, तो 400 किसका होता है भाई 20 का। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो 20 में 5 का भाग देंगे दर कितनी आ जाएगी 4%। और यही प्रक्रिया बाद में यहाँ होनी है क्योंकि हम कहेंगे कि ब्याज कितना है तो 4, मूलधन कितना है हम कहेंगे 25, फिर यहाँ ब्याज रख लेंगे कितना 4, फिर यहाँ मूलधन रख देंगे कितना 25। फिर जैसे ही ये संख्या इधर होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 इंटू P², यहाँ पर रखेंगे क्या 4, तो इधर वाली संख्या इधर आएगी तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने 400 और ये 25 इधर आएगी तो बट्टा में रहेगी तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने 25। तो कहानी तो वही होनी है, कहानी सुनागी ना। तो इतनी करने से बेहतर है कि अगर समान समय और समान दर है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या के पीछे 2 जीरो लगाओ, बट्टा वाली संख्या सेम रखो और इनको वर्गमूल में कन्वर्ट कर दो। जैसे आपका क्या आ जाएगा समय या दर आ जाएगा। यहाँ चाहे ऐसा पूछे तो समय बताओ, तो समय भी कितना होगा 4 वर्ष होगा, समय भी कितना होगा 4, क्योंकि ये कह रहा है समान समय और समान दर पर उधार दी जाती है। किस पर उधार दी जाती है समान समय और समान दर। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी राशि को 4% वार्षिक, किसी राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है तो 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व मूलधन के बीच 960 रुपए का अंतर है तो वह राशि बताओ। क्वेश्चन आया है कि किसी राशि को 4% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के लिए उधार दी जाती है? 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व मूलधन के बीच 960 रुपए का अंतर है तो वह राशि बताओ। तो देखो हमारे पास में मूल राशि है नहीं, मूल राशि नहीं है, इसका मतलब हमने मान लिया कि मूलधन है 100 रुपए। मूलधन कितने हैं? 100 रुपए। फिर दर हमें दे रखी है, वार्षिक दर कितनी है भाई? 4%। कितने प्रतिशत है? 4%। की 4% की दर से राशि उधार दी गई है और कितने समय के लिए उधार दी गई? तो समय कितने के लिए दी गई है? 5 वर्ष के लिए। तो अब हम क्या निकालेंगे? ब्याज। क्या निकालेंगे भाई? ब्याज निकालेंगे कि भाई ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालेंगे हम क्या करेंगे? मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। तो 100 से 100 मूलधन तो कट गया, बचा क्या? 4 इंटू 5। तो ब्याज कितने रुपए प्राप्त हुआ? 20 रुपए। अब आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व मूलधन के बीच 960 रुपए का अंतर है। तो यहां देखिए कि ये मूलधन है 100 रुपए और ब्याज है कितना? 20 रुपए। तो यहां पर हमारे हिसाब से कि मूलधन 100 रुपए, ब्याज है 20 रुपए का, यहां पर अंतर कितने रुपए का आया? 80 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन यह कह रहा है कि अंतर 80 का नहीं, अंतर कितने का है? 960 का। तो 80 जो है वो 960 रुपए की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। कि 960 की वैल्यू कितनी? 80। हमें पूछा है राशि बताओ, तो राशि हमने मानी कितनी है? 100 रुपए। तो हम गुणा में भी जितनी राशि हमने मानी है गुणा हम उतनी ही राशि रखेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 के पाड़े से चिन्ह कटेगा 12 बार। 12 को 100 से गुणा करेंगे तो वह राशि है 1200 रुपए। राशि कौन सी है भाई? 1200 रुपए। कि 1200 रुपए की राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए अगर उधार दिया जाता है तो 5 वर्ष के अंत में मूलधन व ब्याज के मध्य अर्थात 12,000 और ब्याज के मध्य 960 रुपए का अंतर रहेगा। क्लियर होगी कहानी? समझ में आ गया अच्छी तरह से? इसी प्रकार से वापस यही क्वेश्चन अगर वापस दे दिया जाए, जिसमें ऐसा आपसे कह दिया जाए कि भाई कोई राशि 8% की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है तो 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, वापस आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो 3 वर्ष के अंत में, मिश्र धन, 3 वर्ष के अंत में मिश्र धन 620 रुपए प्राप्त होता है तो वह
पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तो इसने ये पूछा है, ये दिया था हमें कि साधारण ब्याज और मूलधन के बीच का अंतर। इस बार हमें क्या दे दिया है, मिश्र धन दे दिया है। क्या दे दिया है, मिश्र धन, यानी कि मूलधन और ब्याज का योग दे रखा है, कि मूलधन और ब्याज में क्या दे रखा है, हमें योग दे रखा है दोनों का, कि भाई कुल इनका योग जो होगा वो कितना होगा। तो अब देखो कि भाई किसी राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो हमने राशि मान ली कितनी, 100 रुपए की राशि है, कितनी, 100 रुपए। फिर आगे ये कह रहा है कि 3 वर्षों के अंदर दर दे रखी है कितनी, 8%। फिर आगे हमें समय दे रखा है कितना, 3। हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज। तो 8 3 24, ब्याज कितने रुपए होगा, 24 रुपए। यहाँ पर देखिए कि टोटल ये जो मिश्र धन आ रहा है, ये टोटल मिश्र धन कितना है। मिश्र धन का मतलब मूलधन और ब्याज जोड़ना है, तो मूलधन और ब्याज हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 124 नहीं है, कितना है, 620। तो 620 किसकी वैल्यू है, 124 की। हमें किसकी चाहिए, मूल राशि की। तो मूल राशि हमने कितनी मानी है, 100 मानी है। 124 से 620 कर जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 से 100 को गुणा करेंगे, मूल राशि आ जाएगी कितने रुपए, 500 की मूल राशि है कितनी, 500। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, कि क्वेश्चन के अंदर कहा है किसी राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्ष के अंत में मिश्र धन 620 रुपए प्राप्त होता है, तो वह राशि बताओ, वह मूल राशि बताओ। तो हमने मूलधन माना 100 रुपए, जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपए माने, लेकिन जितना रुपए यहाँ मूलधन माने उतना यहाँ गुणा में रखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमने मूलधन मान लिया 100 ने मान करके हमने मूलधन माना 200 रुपए, कि मूलधन कितना माना, 200 रुपए। फिर हमने दर जो हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दर है कितनी, 8%। फिर समय हमें दे रखा है कितना, 3 वर्ष। तो इसका जो ब्याज आएगा वो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज के लिए हम क्या करेंगे कि मूलधन इंटू समय इंटू क्या करेंगे, दर। तो मूलधन हमारा कितना है, 208, 3 बट्टा में क्या कर देंगे, 100। 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48। तो हमें ब्याज जो प्राप्त हुआ वो कितने रुपए का होगा, 48। अब हमें दे रखा है मिश्र धन, क्या दे रखा है भाई, मिश्र धन। हमने मूलधन माना कितना था, 200 रुपए, और ब्याज आया कितना, 48 रुपए। तो कुल जो हमारा मिश्र धन हुआ वो कितना हुआ, 248 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है 248 नहीं है, कितना है, 620 है। तो 620 जो रुपए है वो किसकी वैल्यू है, 248 की। इनटू के अंदर हमें क्या पूछा है, मूल राशि पूछी है। हमने मूल राशि मानी कितनी है, 200। तो हमें तो 200 की आवश्यकता है, कि हमने मूल राशि क्या मानी है, 200 मानी है। अब यहां से देखिए कि 2 के पाड़े से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। 2 के पाड़े से काटेंगे कितना हो जाएगा, 100। तो वापस कहानी तो यही बन गई कि 620 बटे 124 इंटू 100। तो 620 बटे 124 इंटू 100, कहानी सेम बनी कि नहीं बनी। तो राशि कितनी आई है हमारे पास, 500। तो इसलिए ध्यान रखना, मूल राशि आप कितने रुपए मानते हैं इस पर कोई जितने आप चाहे उतने